हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सावन सीटेट अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के जो है नए पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जो ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। तो दोस्तों, अगर आपको जो है हमारे चैनल पर बने रहना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो को डालते रहते हैं जो कि परीक्षा उपयोगी होती है। तो दोस्तों देखिए, ब्रिटिश नीतियाँ में दोस्तों पहला देख लीजिए आप, उपनिवेशवाद एवं उसके विभिन्न चरण। दूसरा है भू राजस्व नीतियाँ। तीसरा है कृषि का वाणिज्यकरण। और चौथा है औद्योगिक नीतियाँ। पांचवा रेलवे। चौथा धन की निकासी। ये सारी जो है व्यवस्थाएं, ठीक है दोस्तों। औद्योगिक नीति जो कि हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया। जैसे ही फैक्ट्रियाँ और कंपनियां आने लगी, वैसे ही हस्तशिल्प का जो काम होता था, हाथों से काम हो जाता था, जिससे पैसे लोग कमाते थे, वो सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बंद हो गई। अब देखिए, उपनिवेशवाद एवं उनके विभिन्न चरण, जो कि इंग्लैंड, ठीक है, मातृ देश, जो कि आर्थिक लाभ लेना और उसका उद्देश्य था, ठीक, जो कि औपनिवेशिक शक्ति थी। दोस्तों देखिए, भारत और उपनिवेश गुलाम, ठीक है, उपनिवेशिक गुलाम, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक, ठीक है, औपनिवेशिक नीतियाँ कहलाती थी, जो कि शोषण और अनिवार्यता शामिल था। इसमें भारत का जो है शोषण होता था ब्रिटिश कंपनियों द्वारा। अब दोस्तों देखिए, पहला निवेश, जो कि बंगाल के राजस्व का वस्तुओं को खरीदकर उन्हें यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाया जाना, ठीक है, जो कि चरण था। पहला व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि 1757 से 65, ठीक है, और 1813 तक। औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 58 तक। और वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1858 के पश्चात। दोस्तों, राजनीतिक विलय विस्तार पर बल नहीं, सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ के लिए निवेश करना, ये जो है चरण थे। जो कि आप दोस्तों, इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति, ठीक है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, जो कि कच्चे माल की आवश्यकता, निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की ज़रूरत और विलय विस्तार की नीति पर बल देना। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकरण समाप्त, ठीक है, मुफ्त व्यापार की नीति, ठीक है, प्रत्येक ब्रिटिश को भारत में व्यापार की अनुमति। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया। सामाजिक मामले में हस्तक्षेप की नीति। अब देखिए, उपनिवेशवाद और उनके विभिन्न चरण, जो कि पृष्ठभूमि दोस्तों देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशक आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने वाले प्रमुख भारतीय आर्थिक चिंतक के रूप में दादा भाई नौरोजी, मेजर बीडी बसु, रमेश चंद्र दत्त और जी वी जोशी, जी सुब्रमण्यम अय्यर आदि प्रमुख थे। जिसमें दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत एवं औद्योगिकीकरण जैसे अवधारणा के उजागर कर ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के औपनिवेशिक स्वरूप को उजागर कर दिया। औपनिवेशक वाद, जो कि एक विस्तारीवादी अवधारणा है, इसके तहत एक विकसित राष्ट्र द्वारा किसी अल्प विकसित देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है, तो वह देश उपनिवेश कहलाता है। ऐसा करने वाला मात्र देश औपनिवेशक शक्ति कहलाता है। इस तरह से औपनिवेशक के अंदर बनाई गई नीतियों का लक्ष्य मात्र देश का लाभ पहुंचाना है। इस दृष्टि के औपनिवेशिक नीतियां जो लागू की जाती हैं, उसमें अनिवार्यतः उपनिवेशक का शोषण शामिल होता है। अंग्रेजों ने अपने भारतीय औपनिवेशक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए समय समय पर विभिन्न नीतियाँ बनाई। उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों को सर्वप्रथम, जो कि कार्ल मार्क्स ने उद्घाटित किया। इन्होंने औपनिवेशिक नीतियों के स्पष्ट करते हुए आर.पी. दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए। जो कि उपनिवेशवाद के चरण, व्यापारिक पूंजीवाद, जो कि 1757-1813, व्यापारिक पूंजीवाद के चरण में अंग्रेजों निम्नलिखित उद्देश्य थे: भारत के व्यापार में ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखना, सामाजिक प्रभाव स्थापित कर भारतीय राजस्व को प्राप्त करना, कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदकर उन्हें यूरोप में अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना, अपने यूरोपीय
प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। यहाँ निवेश की तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व की कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उसका निर्यात कर मुनाफा कमाना। तो दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहेगा। इस तरह भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं रही है। इस क्षण से दोस्तों कंपनी की राजनीतिक दृष्टि से विलय विस्तार की नीति पर बल नहीं दिया, बल्कि घेरे में नीति अपनाई और अर्थात बंगाल में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने का प्रयास किया। साथ ही साथ भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मामले में हस्तक्षेप की नीति पर बल दिया गया, जो कि औद्योगिक पूंजीवाद, जो कि 1813 से 1858 ईस्वी तक। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर भारत की नीतियां बनाई गई। वस्तुतः इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई और उत्पादन बढ़ा। ऐसे में ब्रिटिश में एक तरफ कच्चे माल की आवश्यकता हुई तो दूसरी तरफ निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में नई नीतियां लागू की, जो निम्नलिखित है। तो दोस्तों पहला, ब्रिटिश ने अपने भारत के प्रति मुक्त व्यापार की नीति लागू की और कंपनी में व्यापारिक एकाधिकरण समाप्त कर दिया गया। अब भारत का दरवाज़ा प्रत्येक ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया। राजनीतिक स्तर पर विलय विस्तार की नीति लागू की गई। अब भारत में सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप नीति अपनाई गई। इसी क्रम में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए गए, आधुनिक शिक्षा पद्धति लागू की गई तथा भारतीय समाज की संस्कृति की तीव्र आलोचना की गई। दूसरा है वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 1858 के पश्चात ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई थी। अतः उद्योगपति जो ऐसे क्षेत्रों में निवेश पर बल दे रहे थे जहां मुनाफा निश्चित हो, इसके लिए उपनिवेशकों की ओर से कदम बढ़ाया गया, क्योंकि वह श्रम सस्ता था। तो कृषि एवं खनन कार्य में निवेशक के माध्यम से मुनाफा प्राप्त करने के लिए बल दिया गया। वस्तुतः इसी क्रम में रेलवे, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग में निवेशक कर लाभ कमाया गया। अब दोस्तों दूसरा पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। तब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।